श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। परम
पूज्य स्वामी जी कोटि कोटि वंदन, परम पूज्य गुरु माँ को कोटि कोटि वंदन, और आप सभी साधक गुरु बंधु गुरु भगिनियों को जय बाबा स्वामी। जैसे कि अभी बताया, आज हमें प्रश्नोत्तरी का मौका मिल रहा है। आपको सबको पता है, आपने सुना होगा कि एक छोटा सा श्लोक भी है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए ज्ञान रूपी अंजन हमारे आँखों में जो डालते हैं, ऐसे सद्गुरु को शत शत कोटि कोटि प्रणाम। और हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमें हमारे जीवन काल में सद्गुरु मिले हैं। हमें वह बहुत सारा ज्ञान देते ही है, और उसके परे और हमारे मन में कुछ प्रश्न है तो वह भी हम उन्हें पूछ कर हमारा समाधान कर सकते हैं। तो ऐसा मौका आज हमें मिला है। कल बहुत सारे प्रश्न आए थे। अभी तक मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर सकती थी सारे प्रश्न, लेकिन अभी प्रश्नों की संख्या भी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे भी और वॉलंटियर्स की ज़रूरत लगती है प्रश्न थोड़े सॉर्ट आउट करने के लिए। तो बहुत सारे प्रश्नों में से कुछ प्रश्न ऐसे निकाले हैं कि जो सबके इंटरेस्ट के होंगे, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साधकों को उनसे लाभ मिल सकता है। तो मैं स्वामी जी से अनुमति मांगती हूँ, विनती करती हूँ कि क्या स्वामी जी यह प्रश्नोत्तरी का सत्र शुरू कर सकते हैं। स्वामी जी कुछ भी नई घटना घटित होती है तो कुछ न कुछ संदेश देते हैं। जैसे कि अभी मई महीने में स्वामी जी ने अफ्रीका का दौरा किया, तो स्वामी जी उसके संदर्भ में एक प्रश्न आया हुआ है, गुरुदेव आपने और गुरु माँ ने अफ्रीका का दौरा करने के पश्चात आपने संदेश दिया है कि 5 साधक एकत्रित होकर जिम्मेदारी ले तो विश्व में कहीं भी समर्पण ध्यान केंद्र शुरू कर सकते हैं। तो क्या कौन से भी 5 साधक मिलकर कहीं भी समर्पण ध्यान केंद्र शुरू कर सकते हैं? इसके बारे में आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। हिमालय के गुरुओं ने जो रहस्यमय ज्ञान अनुभूति के रूप में प्राप्त किया था, वही ज्ञान उसी प्राकृतिक रूप में वैसा का वैसा ही दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के लिए पहुंचाने की इच्छा की।
और उस अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए उन्होंने महसूस किया कि वो इतने शुद्ध स्वरूप में पहुंच गए हैं कि वो समाज में नहीं जा सकते। और यदि समाज में गए तो भी बहुत कम लोग उनके दर्शन कर पाएंगे। दर्शन करने के लिए एक विशिष्ट स्थिति की एक विशिष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है। आज भी ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम उनकी उपस्थिति में हो रहा है, लेकिन कितने लोग हैं, कितने साधक हैं जो उनको देख पा रहे हैं। इसीलिए परसों मैंने कहा था, देखने के लिए उचित स्थिति की, उचित चित्त की आवश्यकता होती है, लेकिन आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। अनुभव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके आसपास एक चैतन्य का आभामंडल है। वो शरीर से कई गुना ज़्यादा है, उसकी तीव्रता कई गुना ज़्यादा है। हो सकता है शरीर तक पहुँचने में आपको कठिनाई हो, शरीर को देखने में आपको कठिनाई हो, लेकिन शरीर को महसूस किया जा सकता है चैतन्य के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से। तो देखना कठिन है, लेकिन महसूस करना सरल है। तो महसूस कीजिए। और आज उन्हीं की इच्छा मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ कि उनकी इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुँचे। जिस प्रकार से हम हवाई यात्रा करते हैं, तो हवाई यात्रा में जब हमारा प्लेन एयरपोर्ट से उड़ता है तो कुछ ही क्षणों में हमारा गांव छूट जाता है, थोड़े और क्षणों में हमारा प्रदेश छूट जाता है, थोड़े और क्षणों में हमारा देश छूट जाता है, और उसके बाद में फिर कुछ नहीं, आकाश आकाश आकाश। ये सब कुछ गौण हो जाता है, सब कुछ छोटा हो जाता है। ठीक ऐसा का ऐसा ही आध्यात्मिक क्षेत्र में है। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती चली जाएगी, आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता चला जाएगा, आप देखोगे आपका भी ये सब छूटता चला जाएगा। आपका नाम छूटेगा,
आपका घर छूटेगा, आपकी भाषा छूटेगी, आपका शहर छूटेगा, आपका प्रदेश छूटेगा, आपका देश छूटेगा। ये प्रक्रिया आपके भीतर इसलिए घटित होती है कि इन सब सीमाओं से परे जो शक्ति है, उस शक्ति के साथ आप एक रूप हो जाते हो, और वो शक्ति एक है। सारे विश्व में केवल एक शक्ति है, एक ही विश्व शक्ति है। उस विश्व शक्ति के साथ जुड़ने के बाद में ये सब बातों से आपको कोई मायना नहीं रहता, कोई अर्थ नहीं रहता। तो ये सभी गुरु उस स्थिति तक पहुँचे, उस विश्व शक्ति को अनुभव करने के बाद वो अपनी बात कह रहे हैं, तो उनका दायरा कभी सीमित नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने जो कुछ किया है और जो कुछ करना चाहते हैं, उनकी जो कुछ इच्छा है, वो सब के लिए, सभी के लिए खुली हुई है। और हमारे साधन पर्याप्त नहीं है, हमारे संसाधन छोटे हैं, कम हैं, और जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परिस्थितियां बदलती जाती हैं। होता है कि नहीं? जैसे समझ लो आपने एक छोटी सी दुकान चालू की, कुछ नहीं, 5,000 रुपये से दुकान चालू की, आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं, तो आप क्या करोगे? उस 5,000 का उपयोग अधिक से अधिक अपने व्यापार में कैसा हो, उसको कैपिटल के तरह से कैसे इस्तेमाल किए, कैसा उपयोग हो, भले उसमें आपको 2 पैसे मुनाफा मिले, उसका रोटेशन रखोगे, उसको धीरे धीरे बढ़ाने का कोशिश करोगे, और उसका अपव्यय कहीं भी नहीं करोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है कि नहीं, कि कहीं पे भी उसका अपव्यय नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसका सदुपयोग हो, मैक्सिमम उसका उपयोग हो, तभी आप आपके व्यापार को सफल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रचार का कार्य शुरू किया गया, तो ये देखा गया, जैसे वहाँ पे हम 5,000 रुपये की कीमत गिन रहे थे, वैसे यहाँ पे एनर्जी की देख रहे थे, चैतन्य का देख रहे थे। जो चैतन्य था, जो वाइब्रेशंस था, वो वेस्ट नहीं जाए, वो बर्बाद नहीं जाए। इसीलिए प्रयास ये था कि धीरे धीरे उसका सदुपयोग करते करते वहीं पे इस्तेमाल करो। समझ लो अपने पास थोड़े से बीज हैं, और वो बीज से अपने को और बीज निर्माण करने का है, तो अपन क्या करेंगे? कोशिश करेंगे उसमें से एक भी बीज पत्थर पे न गिरे, क्योंकि अगर पत्थर के ऊपर गिरा तो क्या होगा? है पास में एक पत्थर है, चलो डाल देते हैं उसके ऊपर, बीज बोने का है ना, बो दिया, लेकिन वो उगेगा नहीं ना। मालूम है कि उसको हम लुक आफ्टर नहीं कर सकते, उसको पानी नहीं दे सकते, उसको खाद नहीं दे सकते, तो वो बीज मर जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अच्छी ज़मीन देखेंगे, जहाँ इजी वे में हम जा सकते हैं, जहाँ रोज़ हम पानी दे सकते हैं, जहाँ पे रोज़ हम खाद दे सकते हैं, वहीं पे वो बीज को डालेंगे। तो क्या होगा? धीरे धीरे वो वृद्धिगत होगा, बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास में बीज कम है। तो वैसा ही था, मैं भी ये सब मैनेजमेंट नहीं जानता हूँ, मेरे से भी मैनेजमेंट कोई कराता है। आपको लगता है कि मैं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता। मैंने आपको पता है, तो मैं तो एक कमरे में बैठे रहता हूँ, और बैठे बैठे वहीं से सारे सूत्र हिलाते रहता हूँ, लेकिन मुझे भी हिलाने वाला कोई है। किसी के इशारों पे, किसी के संकेतों पे, किसी के आदेशों पे मैं पालन करते रहता हूँ। और जैसे आप प्रश्न पूछते कि नहीं, अभी ये प्रदेश में क्यों नहीं प्रचार करने का, ये स्टेट में क्यों नहीं करने का, ये देश में क्यों नहीं करने का, ऐसे प्रश्न मैं उनको नहीं पूछता, कभी भी नहीं पूछता। उन्होंने बोला इधर करने का, उधर करने का, इधर नहीं करने का, इधर नहीं करने का, उधर, माने हमारा वन साइडेड कम्युनिकेशन है, सिर्फ वो आदेश देते और मैं सुनता हूँ, मैं कभी प्रश्न नहीं पूछता। क्योंकि तुम प्रश्न पूछने को फ्री हो, तुम पूछ सकते हो, लेकिन प्रश्न पूछना मुझे नहीं आता, इसलिए मैं कभी प्रश्न नहीं पूछता। वो जो आदेश देते हैं उनका सिर्फ पालन करता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा करना चाहिए, ऐसा किया, वहाँ करना चाहिए, वहाँ किया, क्यों, क्या, क्यों, ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं। जैसे उन्होंने मुझे गुजरात भेजा, तो गुजरात ही क्यों, ये प्रश्न नहीं पूछा। तो प्रश्न पूछते ही नहीं, क्योंकि क्या है, हम उनका कार्य करने के लिए निकले हैं, तो उनकी जैसी मर्जी हो। जब एक बार ना समर्पित कर दिया, उसके बाद में फिर प्रश्न बचता ही नहीं है। एक बार समर्पित कर दिया कि स्वामी जी आपके इच्छानुसार हो, गुरु जी आपके इच्छानुसार हो, बस फिर वो जैसे कराते जाए वैसे करते जाओ, फिर प्रश्न काहे का।
जब अपना कोई है ही नहीं, अपना मैं ही समाप्त हो गया, अपने आप को ही समर्पित कर दिया, तो फिर प्रश्न क्यों? कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो मेरे इसमें कोई प्रश्न नहीं रहते, वो जहाँ कहते हैं वहाँ करता हूँ। और इतना अवश्य जानता हूँ कि वो विश्व शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। जो मैं नहीं जानता वो जानते हैं, और उसके कारण क्या होता है, उनकी जानकारी मेरे से अधिक है। कहाँ पे काम होने वाला है, कहाँ पे काम नहीं होने वाला है, वो बराबर जानते हैं। तो उसी हिसाब से वो संकेत देते रहते हैं। तो पहले एक स्पष्ट कर लो, अपने को प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुँचाने का है। फिर वो मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग का हो, मैंने उससे कोई भेदभाव नहीं है, सबको देने का है। इसलिए किसी को देने का है और किसी को नहीं देने का, ऐसा सोचो ही मत, सबको पहुँचाने का है। लेकिन एक उनकी प्रक्रिया है, एक उनकी प्रोसेस है, उनका तरीका है। उस तरीके से हमको धीरे धीरे जाना पड़ेगा। अब जैसे कई बार साधक उत्साह में आके, स्वामी जी ये प्रदेश में खुलना चाहते हैं, ये देश में खुलना चाहते हैं, मैं हाँ ना करते रहता था, क्योंकि मेरे को संकेत नहीं आता। हम जेल में करना चाहते हैं, मैंने एक बार ना बोला, उसके बाद में जब मेरे को संकेत आया फिर मैंने हाँ बोला। तो पहले ना क्यों बोला और फिर हाँ क्यों बोला, ये मेरे को पूछोगे तो मेरे को भी मालूम नहीं। तो मैं जो करता हूँ उसके प्रश्न तुम मेरे को पूछोगे, पहले ऐसा बोला था और फिर अब ऐसा कैसे बोलते हो, वो उस समय की स्थिति के अनुसार था, ये इस समय की स्थिति के अनुसार है। तो इसको जानने का भी मैं कोशिश नहीं करता हूँ कि उस समय ना क्यों बोला और अब हाँ क्यों बोल रहे हैं। तो उस समय जेल के लिए ना बोला था तो नहीं किया, अब हाँ बोला तो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे परिस्थितियाँ चेंज होती है। दूसरा क्या रहता है, उनकी कार्य करने की पद्धति मैं आपको बताता हूँ। पहले शक्तियाँ जाती है, वो कार्य करती है, और कार्य करने के बाद में सिर्फ निमित्त मात्र के लिए आप जाते हो। फिर आप सिर्फ एक माध्यम हो, सिर्फ जाके जैसे कपूर को जाके आग लगाते कि नहीं, वैसे जल जाती है, वैसा प्रकार है। फिर ऑटोमेटिकली आप जाते हो तो एकदम अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो उसी प्रकार से मेरे ऊपर भी बाइंडिंग थे कि यहाँ पे करो, यहाँ पे नहीं करो, यहाँ पे करो। दूसरा क्या, धीरे धीरे ये प्रचार मैंने आपके हवाले कर दिया। और आपके हवाले करने के बाद में जब मैं निश्चिंत हो गया कि आप प्रचार अच्छे से संभाल सकते हैं, तो मैं उसमें से मुक्त हो गया, मैं उसमें हट गया। आजकल प्रचार में मैं हूँ ही नहीं। दूसरा गुरु कार्य का, तो गुरु कार्य भी जब आपने अच्छे से संभाल लिया, अच्छे से कर रहे हो, मैं गुरु कार्य में से भी हट गया। मैं अब कुछ नहीं लेखन कार्य कर रहा हूँ, ना गुरु कार्य में हूँ, ना प्रचार में हूँ, काय में भी नहीं हूँ, सब में से अलिप्त हूँ, सबसे दूर हूँ। दूर बैठ के देखते रहता हूँ आपके खेल कैसे चलते रहते हैं, चलने दो। तो मैं तो चाहता हूँ सब आप संभालो, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ आएगी वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा। तो अभी हाल ही में एक बहुत सुंदर अनुभव अफ्रीका में आया। जिस प्रकार से एखादी नदी रहती कि नहीं, वो नदी का जो पानी रहता है पहले, वो पानी जगह बनाता है, और जगह बनाने के बाद में धीरे धीरे करके जगह बनाता है। उसके बाद में उसके पीछे का पानी बहते आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से कई सालों से यूके के साधक, कनाडा के साधक बार जाके वो अफ्रीका जाते थे, इधर कार्यक्रम करके आते थे, उधर कार्यक्रम करके आते थे, बहुत हाथ पैर मार रहे थे, बहुत दिनों से चल रहा था। ये कोई अभी का नहीं है, बहुत दिनों का है, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से अफ्रीका के ऊपर कार्य चल रहा था। तो मुझे भी लगता था कि इनको सफलता मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसा मैं अपना बैठे प्रार्थना करता था। मेरे हाथ में सिर्फ प्रेयर है, मैं सिर्फ प्रेयर करते रहता हूँ, प्रार्थना करते रहता हूँ। तो उस प्रार्थना को सुन करके गुरु शक्तियों ने मुझे आदेश दिया कि एक बार जाके तुम खुद रास्ते खोल के आओ ना, मार्ग खोल के आओ ना। तो जैसे रास्ते खोल के आओगे, मार्ग खोल के आओगे, तो पीछे का पानी वैसे बहते आएगा। वहाँ रास्ता बनाने का आवश्यकता है। सब है, सब जगह अलग अलग सेंटर्स है, अलग अलग साधक है, लेकिन उनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, सामूहिकता नहीं है, कलेक्टिविटी नहीं है। तो तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे लाखों साधकों की कलेक्टिविटी जाएगी तो एक फ़र्क पड़ेगा, एक अंतर पड़ेगा। इसीलिए जैसे होता है कि नहीं, एखादे राज्य के ऊपर एकदम कब्जा करना है तो राजा अपनी पूरी सेना झोंक देता है कि नहीं, उसके ऊपर मैंने ये काम करने का ही है। तो उसी प्रकार से मैंने मेरे 100% पूरा फोर्स इस्तेमाल कर दिया। मैं और गुरुमा दोनों पहुंच गए वहाँ। तो अफ्रीका पहुंचने के बाद में, अफ्रीका पहले यहाँ से केनिया गए। तो कई साधक बोलते थे केनिया भारत जैसा लगता है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे भारत में घूम रहो, ऐसा केनिया में लगता है। उसका कारण ये था, केनिया के वाइब्रेशंस उतने ही पवित्र है, उतने ही शुद्ध है जैसे भारत के।
इसी के कारण केन्या में भारत सा आभास होता है, भारत जैसा लगता है। तो केन्या में 5 दिन तक रहे और 5 दिन के बाद में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में भी घूमे और दक्षिण अफ्रीका से जिम्बाब्वे आए। वहाँ पे एक बहुत बड़ा विक्टोरिया फॉल है। वो विक्टोरिया फॉल पे पहुँचे तो वहाँ का अनुभव ये था कि विक्टोरिया फॉल के सामने बैठ करके जैसे ही ध्यान करना चालू किया, जैसे ही मेडिटेशन करना चालू किया, वो फॉल का प्रेशर इतना बढ़ गया कि जो पानी उछलता है उससे लोगों को गीला होना पड़ा और रेनकोट निकाल लिया सब लोगों ने। इतना पानी का प्रवाह एकदम तेज हो गया था। एक अच्छी अनुभूति वहाँ पे हुई। उसके बाद में जिम्बाब्वे से वापस फिर दक्षिण अफ्रीका आए और दक्षिण अफ्रीका से जब भारत की वापसी करने लग गए तो दक्षिण अफ्रीका से केन्या आए और केन्या में नैरोबी पे प्लेन उतर ही रहा था। तो उतरते समय ये ऐसा प्लेन था और प्लेन के राइट साइड में जो पंख रहता है उस पंख के पीछे मैं बैठा हुआ था कोने में खिड़की पे और मेरे पास में गुरुमा बैठी थी। उसके बाद में एक और कोई केन्या की स्त्री बैठी हुई थी। ऐसे हम उतर रहे थे तो उतरते समय ऐसे ही इधर उधर देखते रहे, बाहर देख रहे हैं कि वो नीचे कोई नैरोबी दिख रहा है क्या। तो नैरोबी तो नहीं दिखा लेकिन एक इतना सुंदर दृश्य दिखा। वो दृश्य को मैंने आज भी मैं याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने एकदम आकर्षित था कि वो जो प्लेन का जो छाया पड़ रहा था और इस तरफ सूर्य था, तो सूर्य के कारण वो प्लेन की जो छाया पड़ रही थी बादलों के ऊपर, उस बादलों पे प्लेन के उसी स्थान पे जहाँ पे मैं बैठा था एक गोल्डन रिंग दिख रही थी पूरी, और रिंग के अंदर से वो प्लेन जा रहा है ऐसा। और वो जैसे जैसे प्लेन आगे जा रहा था वैसे वैसे वो रिंग आगे जा रही थी। तो मैंने गुरुमा को भी बताया, देख मैंने कैसा बराबर जैसे एक गोल्डन ओरा उसके साथ में, तो वो ओरा का दर्शन इतना आकर्षक था कि पूरे टाइम तक ऐसा लगो उसको ही देखते रहो। और उसको याद भी करता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो एक संकेत था। वो संकेत ये था कि अब समर्पण का कार्य विश्व स्तर पे फैल गया है, इसीलिए अब मुक्त कर दो, फ्री कर दो। इसीलिए मैंने बताया ना आजकल लिखने का काम करता हूँ। आने के बाद में तुरंत यहाँ पहुँचते पर दूसरे दिन मैसेज दिया, दूसरे दिन संदेश दिया कि आप अब कहीं पे भी कोई भी साधक सेंटर्स खोल सकता है, कहीं पे भी खोल सकता है। कोई प्रदेश का, कोई देश का, कोई भाषा का, कोई गांव का, कोई बंधन नहीं है। सब में से मुक्त कर दिया, सब में से फ्री कर दिया। क्योंकि वो ओरा दिखना एक घटना थी। उस घटना से ये संदेश मिला, ये मैसेज मिला। और जैसे ही नैरोबी लैंड करने लग गए, फिर वो बादलों से नीचे जैसे ही प्लेन आया वो शैडो भी दिखना बंद हो गई और वो ओरा भी दिखना बंद हो गई। तो अब यहाँ पे कोई भी साधक किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, किसी भी स्थान पे सेंटर खोल सकता है। लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से उसके लिए आपको ट्रस्ट से परमिशन लेना आवश्यक है। और दूसरा, आप वो विश्वसनीय साधक होना चाहिए जिसके ऊपर ट्रस्ट विश्वास करे कि ये खोल सकते हैं, ये संभाल सकते हैं। ये मैंने ट्रस्ट को मैंने कहा है इसकी परमिशन धीरे धीरे दो, लेकिन वो सेंटर खुलने के बाद में सेंटर बंद नहीं होना चाहिए। इसकी भी जवाबदारी उन्हीं साधकों ने लेना चाहिए जो उत्साह से वहाँ खोलने जा रहे हैं। तो सिर्फ खोलना नहीं, खोलना, उसको सतत सेंटर चलाना, और तीसरा सेंटर बंद ना हो इसकी गारंटी देना, कि प्रयत्न करना कि वो सेंटर बंद नहीं हो, शिफ्ट हो सकता है। समझ लो ये स्थान पे कोई दिक्कत आ रही है, दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया, लेकिन सेंटर बंद नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों बातों का आप भी ध्यान रखो ना। कोई भी 5 साधक मिल करके सेंटर खोलो, लेकिन कोशिश करो कि वो सेंटर वहाँ पे निरंतर नियमित चलता रहे। दूसरा, वो वहाँ पे बंद नहीं हो। ये तीनों बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप कहीं पे भी कोई सेंटर्स खोल सकता है। सिर्फ इन बातों का ध्यान रखिए। नमस्कार। स्वामी जी, बहुत से साधकों का समाधान हुआ होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आप साधकों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ
कि स्वामी जी का यह अफ्रीका दौरा भी एक ऐतिहासिक घटना ही थी, क्योंकि अब तक स्वामी जी ने, हम पृथ्वी तल पर 5 मुख्य खंड मानते हैं। तो स्वामी जी का जन्म ही एशिया में हुआ, स्वामी जी ने यूके का दौरा किया था, अफ्रीका, अमेरिका, और सिर्फ अफ्रीका बचा हुआ था। तो अभी इस दौरे के दौरान स्वामी जी ने 5वें खंड पर भी अपने चरण स्पर्श किए और 5वां खंड भी पादाक्रांत किया। तो ये एक ऐतिहासिक घटना ही थी। स्वामी जी, अभी आपने ध्यान केंद्र के बारे में माहिती दी, उसी के संदर्भ में और एक प्रश्न है। स्वामी जी, समर्पण ध्यान का प्रसार सभी जगह हो रहा है, समर्पण ध्यान केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, कई बार समर्पण ध्यान केंद्रों पर साधकों की संख्या भी बढ़ रही है, परंतु हमारे ध्यान केंद्र पर साधक संख्या कम हो रही है। तो सामूहिकता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम तो किसी को भी सुधारना हो तो उस सुधार की शुरुआत हमको अपने से करना होगी। तो मेरे को ऐसा लगता पहले तुमको तुम्हारी स्थिति सुधारना होगी। तुम्हारी स्थिति सुधरेगी तो सेंटर की स्थिति सुधरेगी, क्योंकि तुम्हारे से सेंटर बना है, सेंटर से तुम नहीं। इसलिए ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, आत्मचिंतन करो कि कौन से ऐसे दोष हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे सेंटर की वृद्धि नहीं हो रही है, हमारा सेंटर डेवलप नहीं हो रहा है, हमारे सेंटर की प्रगति नहीं हो रही है। और वास्तव में गीता को प्रैक्टिकल में अनुभव करना ही प्रचार है। प्रचार गीता का ही सार है। कि आप कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। ठीक उसी प्रकार सेंटर पे लोग कम आते हैं, सेंटर पे लोग नहीं आते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह भी हो सकता है सेंटर पे लोग खूब आना चाहिए, सेंटर बहुत बड़ा होना चाहिए। यह भी एक प्रकार का अतृप्ति का भाव है जो आपके नाभि चक्र को ग्रसित कर रहा है। और हो सकता है इसी अपेक्षा के कारण, इसी अतृप्त इच्छा के कारण आपका असंतुलन हो रहा है और आप जो भी प्रयास करते हैं, जो भी प्रयत्न करते हैं, वो भी असंतुलित होते हैं, वो भी इनबैलेंस होते हैं
पर असंतुलित प्रयत्नों का परिणाम भी अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।